आई ऑफ ट्रुथ। और सिस्टम की तरफ से किंग को बताया जाता है कि आप इस आई की मदद से किसी भी पर्सन की स्टेटस विंडो को देख सकते हैं और उसके लेवल को चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इस चीज़ का भी पता लगा सकते हैं कि सामने वाला पर्सन आपसे सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन आप इस स्किल को एक दिन में सिर्फ 3 मरतबा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। किंग ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है। उसे दोबारा सिस्टम की तरफ से किंग को नोटिफिकेशन आता है कि सर आपने एक हिडन मिशन को कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से आपको एक रिवॉर्ड दिया जाता है। और हम देखते हैं कि किंग एक और स्पेस की वाली जगह में आ गया होता है और उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है सर आपको टावर ऑफ ट्रायल्स की तरफ से मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रिवॉर्ड में दिया जाता है और आपकी ये जो स्किल है इसे अपग्रेड किया जा रहा है। हम देखते हैं कि किंग की बॉडी से बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है और उसे बताया जाता है कि जो आपकी स्किल है उसे SS रैंक का बना दिया गया है और अब आप किसी भी पर्सन की स्किल को कॉपी कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको सिस्टम की तरफ से दी गई किसी कंडीशन को पूरा करना होगा और आप उसकी स्किल को कॉपी कर पाएंगे। और उस स्किल को कॉपी करने के बाद आप इस वर्ल्ड के अंदर उसे रख सकते हैं और आप जब चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। ये सुनकर किम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है और किम हमें बताता है फाइनली मुझे ये स्किल मिली गई। इस स्किल की मदद से मैंने टावर ऑफ ट्रायल्स के 50 फ्लोर को बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट किया था और क्योंकि ये रियल वर्ल्ड है तो इसमें तो मुझे इस स्किल से और भी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो बूढ़ा पर्सन होता है वो किम से चिल्लाकर बोलता है कि तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि मैं इसे और ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी करो और बाहर आ जाओ। किंग सोचता है क्यों ना मैं सबसे पहले इसी की स्किल को कॉपी करूं और वो अपनी आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट करता है और उसे कंडीशन बताई जाती है कि सर अगर आप इसकी स्किल को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स को जानना होगा अपने बारे में, क्योंकि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहा है और ये आपको अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करवा रहा। जो किम होता है ये सुनकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, अब देखो आखिर मैं इस बूढ़े के साथ क्या करता हूँ। वो बूढ़ा पर्सन किम से बोलता है जल्दी करो और बाहर आ जाओ, मैं इसे अब होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। किंग उससे बोलता है तुम्हें इसे होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी स्किल को डीएक्टिवेट कर दो और ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। वो बूढ़ा पर्सन बोलता है क्या, और जैसे ही अपनी स्किल को डीएक्टिवेट करता है तो वो बैरियर हट जाता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आती और वह किंग के पास आकर उससे पूछता है आखिर इसका मतलब क्या था, क्या तुम मुझे इस बारे में बताओगे। हम देखते हैं कि किंग बिल्कुल खामोश होता है और वो हमें बताता है जब मैंने इस बैरियर के अंदर अपने माना को इंसर्ट किया था तो मैंने अपने माना की मदद से इस बैरियर के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए थे, जिसकी वजह से मैं अपनी मर्ज़ी से इसे क्लोज़ और ओपन कर पा रहा हूँ। सच बताऊँ तो तब से ये बूढ़ा पर्सन वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा था, इस गेट को मैंने खुद ने ही ओपन किया था और मैं खुद अपनी मर्ज़ी से अंदर आया था, इसमें इस बूढ़े का कोई भी हाथ नहीं है। उस वक्त हम देखते हैं कि किंग उस मैप के सामने खड़ा हुआ होता है और वो कहता है इस मैप के अंदर 1 से लेकर 10th फ्लोर तक की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन ये मेरे किसी भी काम की नहीं है क्योंकि मैं तो 50 फ्लोर तक को कंप्लीट कर चुका हूँ और मेरे पास उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। उस वक्त किंग कहता है लेकिन मेरे पास एक और रास्ता है, और हम देखते हैं कि उसने अपना लाइटर निकाल लिया होता है। ये देखकर उस बूढ़े को कुछ समझ नहीं आती और वो उससे पूछता है आखिर तुमने अपना लाइटर क्यों निकाला है, आखिर तुम करने क्या वाले हो। किंग उससे बोलता है क्या मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया नहीं था कि मुझे ये स्किल नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी और पर्सन को इसे लेने दूंगा। और हम देखते हैं कि किंग ने उस पोस्टर को आग लगा दी होती है, जिसकी वजह से वो जलना स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी देर में पूरा जल जाता है। ये देखकर उस बूढ़े इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे गाली देते हुए कहता है गालिब कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। उसने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है किंग को मारने के लिए। उस वक्त जिन को नोटिफिकेशन आता है सर आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया है, इस वजह से आप इसकी स्किल कॉपी कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि उसने उस स्किल को कॉपी कर लिया होता है और वो उसे अपनी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड के अंदर सेव कर लेता है, जिसकी वजह से अब वो उसे यूज़ कर पाएगा। वो बूढ़ा पर्सन किंग से बोलता है अगर तुम मुझे इसी वक्त कोई अच्छी सी एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। किंग उससे बोलता है क्या तुम अभी भी नहीं समझे कि मैंने ऐसा क्यों किया। और हम देखते हैं कि किंग ने भी अपनी एलिमेंट ऑफ फायर स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से अब उसके हाथों से भी फायर निकल रही होती है
और वो बूढ़ा पर्सन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये भी फायर की पावर को यूज़ कर सकता है। वो बूढ़ा पर्सन उसी वक्त कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिल्कुल ऐसी स्किल है जैसी स्किल मैं यूज़ कर रहा हूँ। वो अपने दिल में सोचता है आखिर ये पर्सन है कौन। और वो कहता है कि इसकी जो फायर पावर है उसकी, और वो हमें बताता है कि इसकी फायर का जो लेवल है वो मेरी फायर के लेवल से बहुत ही ज़्यादा हाई है। किंग मास्टर ली से बोलता है तो क्या अब भी तुम्हें मुझसे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए। मास्टर ली उससे बोलते हैं मुझे बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और तुमने ऐसा क्यों किया। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि किंग म्यूजियम से बाहर आ गया होता है और सीढ़ियों से नीचे उतर कर आगे चल रहा होता है। पर वो हमें बताता है आज मैंने इस म्यूजियम के अंदर 3 अवेकनर्स का पता लगाया, जिनमें से एक वो बूढ़ा पर्सन है, एक वो लड़की है और तीसरा वो पर्सन है जिसने उस स्वॉर्ड को चोरी किया है, और चौथा अवेकनर तो मैं खुद हूँ। और ये सोचता हुआ वो आगे चल रहा होता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिर म्यूजियम के अंदर हुआ क्या था। हम देखते हैं कि किंग ने उसे बोला होता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सबऑर्डिनेट बन जाओ और मुझे फॉलो करो, लेकिन अभी तुम्हारा लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लेवल को बहुत ही ज़्यादा हाई करो और आगे चलकर जैसा मैं कहूँ वैसे ही तुम लोग मेरे लिए काम करोगे। वो बूढ़ा पर्सन कहता है अगर हम ऐसा ना करें तो। किंग उससे बोलता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बात सुनने के बाद वो पर्सन भी इस चीज़ के लिए मान गया होता है। ठीक है, आज से तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जो किंग होता है वो सोच रहा होता है मुझे अपने लेवल को और भी ज़्यादा हाई करना होगा, क्योंकि मेरा लेवल अभी इतना ज़्यादा हाई नहीं है कि मैं हाई लेवल के अवेकनर्स के साथ फ़ाइट कर सकूं। अगर मुझे उनके साथ फ़ाइट करना पड़ी तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी से जल्द अपने लेवल को इंक्रीज़ करना होगा। लेकिन उसी वक्त वो बोलता है सबसे पहले मुझे खाना खाना चाहिए, क्योंकि इसी वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। और हम देखते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट के बाहर आ गया होता है। तो रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका होता है और वो देखता है वहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ होता है और वो सब के सब लोग टीवी के ऊपर न्यूज़ देख रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर उन्हें बता रहा होता है कोरिया के अंदर जितने भी म्यूजियम है उनके ऊपर अवेकर्स ने बहुत ज़्यादा अटैक्स किए हैं और उन्होंने अंदर से तमाम आर्टिफैक्ट्स को चोरी कर लिया है। और ऐसा सिर्फ कोरिया के अंदर ही नहीं बल्कि जापान, अमेरिका, चाइना, हर मुल्क में ऐसा ही किया जा रहा है। और इस सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक एसोसिएशन को बनाया गया है जिसका नाम है अवेकन एसोसिएशन। और इस वक्त हमारे साथ इस अवेकन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। उसके बाद हमें उस प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, उसका नाम होता है मिस्टर हान। और वो बोलता है मेरा मकसद आज आप लोगों के सामने आना ये था कि मैं आप लोगों को अनाउंस कर सकूं कि वो पर्सन्स जिन्हें पावर्स मिल रही हैं और वो अवेकर बन रहे हैं तो उन्हें अपने आप को अवेकन एसोसिएशन के अंदर आकर रजिस्टर करवाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे और उन्हें भारी नुकसान उठाना होगा। उसके बाद वो उन्हें बताता है जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। और हम देखते हैं ये वीडियो और किसी की नहीं बल्कि जिन और उस लड़की की होती है जिसमें उन लोगों ने आपस में फ़ाइट की थी और जिन ने अपने सेक्रेट बीस्ट की मदद से बड़ी आसानी से उस लड़की को हरा दिया था। मिस्टर हान बोलता है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये अवेकर्स अपनी पावर्स का बहुत ही ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं जो पर्सन्स हमारी अवेकन एसोसिएशन के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे अगर वो एक लो रैंक का भी पर्सन है तो उसकी जो मंथली सैलरी होगी वो 1 मिलियन से स्टार्ट होगी, और अगर उसका लेवल हाई है तो उसकी मंथली इनकम बिलियंस में भी की जा सकती है। ये सुनकर लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और एक लड़का बोल रहा होता है यार मैं इस लड़के से बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आखिर इसके पास ये सेक्रेट बीस्ट आया कहाँ से, क्या ये इसकी कोई पावर है जिससे इसने इसे यहाँ पर बुला लिया है। वह लड़की कहती है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि देखो हमें इसकी शक्ल भी नहीं दिखाई गई और इसकी शक्ल को ब्लर कर दिया गया है। जो किम होता है ये बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इनका मेन टारगेट मैं हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं और जब से इन्होंने इस सेक्रेट बीस्ट को देखा होगा तो इन्हें पता चल गया होगा कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। इसीलिए इस बंदे ने यहाँ पर लाखों या करोड़ों की नहीं बल्कि डायरेक्टली बिलियंस की बातें की हैं। यानी कि ये बंदा डायरेक्ट मुझे एक इनविटेशन प्रपोज़ल दे रहा है। किंग बोलता है लेकिन मुझे इस एसोसिएशन को ज्वाइन करने का कोई भी मूड नहीं है,
और वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं आगे चल के इन्हें ज्वाइन करूँगा। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है, और वो कहता है लेकिन ये जो पर्सन है, मैं इससे एक बार मिलना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है इसकी स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, और इसकी स्किल जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी मुझे उसे कॉपी करने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि एक घड़ी की तरफ देख रहा होता है, और हम देखते हैं कि उस घड़ी के अंदर शाम के 7 बज गए होते हैं। और जिन हमें बताता है रियल वर्ल्ड में जब रात होती है तो टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर उस वक्त सुबह होती है, और रात के वक्त टावर ऑफ ट्रायल्स को ओपन कर दिया जाता है, और आज मैं भी वहाँ पर जाने वाला हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक ब्यूटीफुल प्लेस का, और हम देखते हैं कि वहाँ पर सब लोग टेलीपोर्ट होकर आ रहे होते हैं, और उनमें एक हमारा जिन भी होता है, और वो हमें बताता है ये प्लेस बिल्कुल वैसी है जैसी पहले थी। जब मैं पहली मरतबा यहाँ पर आया था तो मैं इसे देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। उसी वक्त सिस्टम की तरफ से सब लोगों को नोटिफिकेशन आता है, आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हो, और आप लोगों को 100 गोल्ड कॉइन्स दिए जा रहे हैं, और इस करेंसी को आप सिर्फ टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसे बाहर लेकर नहीं जा सकते। और आप जब भी किसी मॉन्स्टर से फाइट करेंगे या आप किसी ब्यूटीफुल प्लेस पर जाएंगे, आप उसकी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, और आपके हर 10 के व्यूज़ के ऊपर आपको 100 गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप, और सिस्टम की तरफ से उन्हें बताया जाता है इस जगह पर लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। अगर आपको लाइव स्ट्रीम करना है तो आपको किसी बॉस मॉन्स्टर या किसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर के साथ फाइट करना होगी, और उसके बाद आपको उसके बदले में गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे। यह सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं, और जिन सोच रहा होता है जैसा कि मैंने सोचा था, टावर ऑफ ट्रायल्स आज भी वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन फ़र्क बस इतना है अगर यहाँ पर कोई मारा गया तो रियल वर्ल्ड के भी अंदर मारा जाएगा, जबकि गेम के अंदर तो आप जितनी मर्ज़ी बार मर जाओ आपको उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं, और वो जल्दी से आगे भागते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके सबसे पहले अपलोड करनी है ताकि मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा बढ़ सकें। जिन उन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है, और वो कहता है ये सब के सब लोग वाकई फ्रेशर्स हैं, और इनको कुछ भी नहीं मालूम कि आखिर इसकी डिफ़िकल्टी लेवल कितनी ज़्यादा हाई है। अगर इन्हें इस बारे में पता होता तो ये यहाँ पर कभी आते ही नहीं। उसके बाद जिन हमें बताता है आज से 6 साल पहले जब मैं टावर ऑफ ट्रायल्स को खेलता था तो 30 फ्लोर को कंप्लीट करने के बाद मेरे लिए लेवल अप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, और मैं लेवल अप कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली बहुत ही मेहनत करने के बाद मैंने इसका सॉल्यूशन पता कर लिया, और उसका सॉल्यूशन ये था कि कुछ ऐसी डंजन होती हैं जो कि हिडन होती हैं, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। अगर आप उस डंजन के अंदर जाकर बॉस मॉन्स्टर से फाइट करते हो तो आपको हिडन स्टेट पॉइंट दिया जाता है, जो कि आपके रियल लेवल में तो फ़र्क नहीं डालता, लेकिन वो आपकी स्ट्रेंथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क डालता है, और वो आपकी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपका लेवल सिर्फ 1 होना चाहिए। और जिन हमें बताता है मैंने अभी तक अपना लेवल अप इसलिए नहीं किया ताकि मैं यहाँ पर आकर हिडन स्टेट पॉइंट्स को हासिल कर सकूँ। और वह हमें बताता है मैंने जब इस बारे में पता किया था तो मुझे हिडन स्टेट पॉइंट्स को हासिल करने के लिए अपने कैरेक्टर को डिलीट करना पड़ा ताकि मेरा लेवल 1 हो सके, और उस वक्त मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। लेकिन मैंने उस वक्त फैसला किया था मैं खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाऊंगा कि मैं इस टावर के तमाम फ्लोर्स को कंप्लीट कर सकूं, और मुझे लगता है आज वो वक्त आ गया है जब मैं इसे फ्लोर। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो एक लाइब्रेरी के बाहर आ गया होता है, और वो हमें बताता है मैंने इस लाइब्रेरी को 3-4 साल पहले ही तलाश किया था, और ये आज भी बिल्कुल वैसी ही है। और वो सोचता है क्या आज भी इसका पासवर्ड वही होगा जो पहले था, और हम देखते हैं कि उसने एक पासवर्ड को उसमें डायल कर दिया होता है, और हम देखते हैं कि किम बहुत ज़्यादा अजीब फेस बना रहा होता है, और वो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इस हेल वाली जगह में फिर से आना होगा। और हम देखते हैं कि उसने दरवाज़ा ओपन कर दिया होता है और वो उस लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं एनर्जी से बनी हुई बहुत सारी तितलियाँ हवा में उड़ रही होती हैं, और हम देखते हैं कि एक तितली किंग की उंगली पर आकर बैठ जाती है। उसी वक्त किंग को कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, और वो पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और लोग भी आए हुए होते। जिन इन लोगों को देखने के बाद सोचता है आखिर ये लोग कौन है, क्या ये लोग मेरा पीछा कर रहे थे। उन लोगों में से एक लड़की बोलती है असल में हम लोग स्टे करने के लिए
कोई अच्छी सी प्लेस तलाश कर रहे थे, तो हमने सोचा हम लोग क्यों ना इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ देर स्टे करें। उसके बाद हमें जिन के लाइब्रेरी के अंदर एंटर होने से 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ये लोग काफ़ी देर से किंग का पीछा कर रहे होते हैं। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या तुमने ये देखा? उस पर्सन ने बिना किसी चाबी के इस डोर को ओपन कर दिया। क्या वो इसका पासवर्ड जानता था? एक लड़की बोल दिया, मुझे पूरा यकीन है इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो इसे चाहिए होगी। हो सकता है वो कोई ख़ास ट्रेजर हो। उनमें से एक लड़की जो उनकी लीडर होती है वो बोलती है, चलो हमें भी अंदर चलना चाहिए। उनमें से एक लड़का बोलता है, हमें नहीं मालूम कि अंदर क्या ख़तरा है, हो सकता है हमारी जान भी चली जाए। वो लड़की कहती है, फ़िक्र मत करो, वो लड़का सिर्फ एक लेवल 1 का वॉरियर है। क्या तुम्हें लगता है एक लेवल 1 का पर्सन किसी ख़तरनाक जगह पर बगैर सोचे समझे जा सकता है? उसके बाद वो उनसे बोलती है, हो सकता है कि अंदर कोई ख़ास ट्रेजर हो जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके, हमें इसलिए अंदर चलना चाहिए। और अगर वाकई अंदर कोई ट्रेजर हुआ तो हम सब लोग मिलकर उस पर्सन को किल कर देंगे और उस ट्रेजर को हासिल कर लेंगे। हम देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं वो इसके लिए मान जाते हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। उसके बाद वो लड़की जिनको बताती है, मेरा नाम पार्क हना है। उसके बाद वो बोलती है, क्यों ना हम इस लाइब्रेरी को मिलकर कंप्लीट करें, इससे हमारा जो डेंजर होगा वो कम हो जाएगा। जिन अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और वो देखता है क्या ये लड़की सच बोल रही है। हम देखते हैं कि उसका नाम वाकई पार्क हना होता है, उसका लेवल 1 होता है और उसकी उम्र 22 साल ही होती है। और उसके स्किल्स हमें बताई जाती हैं जो कि होती हैं कम्यून, क्विक स्टेप और वीक हीलिंग। जिन्हें देखकर कहता है इसके पास सच में काफ़ी ज़बरदस्त स्किल है। और वो हमें बताता है कम्यून एक ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए आप किसी स्ट्रेंजर या फिर किसी दुश्मन के साथ भी फ्रेंडली हो सकते हो और वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और सिस्टम की तरफ से जिनको कॉपी कंडीशन बताई जाती है कि आपको पारखाना के साथ 240 घंटे के लिए कोऑपरेट करना होगा, उसके बाद आप इस स्किल को कॉपी कर सकते हैं। जिन्हें ये बात सुनने के बाद सोच, पिछली बार जब मेरी उससे फ़ाइट हुई थी तो उससे लड़ने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, यहाँ तक कि मैं मरते मरते बचा था। तो क्या ये कम्यून स्किल मुझे उससे फ़ाइट करने में मदद करेगी? उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरे लोग होते हैं वो भी जिनको एक एक करके अपना नाम बता रहे होते हैं। उसके बाद जिन बताता है कि मेरा नाम किंग जिन हुआ है, तुम लोग प्यार से मुझे जिन बुला सकते हो। उसके बाद जिन अपने दिल में सोचता है किसी के सामने प्रिटेंड करना कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ, ये कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ना। उसके बाद हम हना को देखते हैं जो किंग के पास चली जाती है और वो उससे पूछती है कि सर क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने टावर ऑफ ट्रायल्स गेम के कितने फ्लोर्स को कंप्लीट किया था? और हम देखते हैं उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है और वो उसी वक्त अपनी स्किल कम्यून उसे एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से जिन के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं। और वो कहता है मुझे इतना ज़्यादा अच्छा महसूस क्यों हो रहा है, क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? इसके बाद जिन सोचता है हो सकता है इससे मेरे ऊपर कम्यून स्किल को एक्टिवेट किया होगा, मुझे इससे दूर ही रहना होगा। और वो उस लड़की को दूर कर देता है और वो कहता है मैम प्लीज़ आप मुझसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्या इसके ऊपर मेरी कम्यून स्किल ने कोई काम नहीं किया? और वो सोच रही होती है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद जिन उनसे बोलता है, तुमने बोला है हम लोग यहाँ के डेंजर को मिलकर शेयर करेंगे, तो क्या तुम्हें इस लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा भी आइडिया है कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना है? कर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती। और जिन उनसे बोलता है, और क्या तुम्हें ये मालूम है कि इसके चेंज होने का टाइम हो चुका है? ये देखकर वो लोग सोचते हैं आखिर ये क्या बोल रहा है, क्या ये थोड़ा मेंटल है? उसी वक्त हम देखते हैं कि वो जगह हिलना स्टार्ट हो गई होती है। ये देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं और वो कहते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, हमें जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर चलना चाहिए। हम देखते हैं कि जो दीवारें होती हैं वो क्लोज़ होना स्टार्ट हो गई होती हैं और जो हना होती है उसे एक पिलर टच होने ही वाला होता है, लेकिन वो बड़ी तेज़ी से वहाँ से हट जाती है जिसकी वजह से वो बच जाती है। और हम देखते हैं कि वो दीवारें तमाम लोगों के ऊपर अटैक कर रही होती हैं, लेकिन आखिरकार वो सब लोग इस चीज़ से बच जाते हैं। हम जिनको देखते हैं जो सोच रहा होता है ये लोग कितने ज़्यादा वीक हैं और ये इसे क्लियर करने आए हैं। हम हना को देखते हैं जो एक लड़की से बोलती है हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, जल्दी से पता करो आखिर एग्ज़िट कहाँ पर है। हम उस लड़की को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और वो हना से बोलती है मैं एग्ज़िट को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस लाइब्रेरी का कोई एग्ज़िट है ही नहीं। ये सुनकर वो सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं और वो कहते हैं क्या
आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए? हम जिनको देखते हैं जो उन्हीं की बातें सुन रहा होता है और वो अपने दिल में सोच रहा होता है, ये लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। मैं जानता हूँ ये लोग मेरा पीछा इसलिए कर रहे थे, इन्हें लगा होगा कि मेरे पास कोई ट्रेजर है, या फिर मैं इस लाइब्रेरी में से कोई ट्रेजर लेने आया हूँ। हम हना को देखते हैं जिसे जिन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जिन को गाली देते हुए बोलती है, तुम्हें इस लाइब्रेरी के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन आखिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्या तुम हमें मरवाना चाहते थे? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इडियट कहीं के। हम देखते हैं वहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं वो भी जिन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। उसी वक्त जिन भी गुस्से में बोलता है, ओए अपनी औकात में रहो। और वो गुस्से में बोलता है, क्या मैंने तुझे बोला था कि मेरा पीछा कर और तुम लोग खुद यहाँ पर आए हो? मैंने तुम में से किसी से ये नहीं बोला था कि मेरे पीछे आओ। ये सुनकर हना बहुत ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोचती है, क्या इससे पहले से मालूम था कि हम इसका पीछा कर रहे हैं? हम एक लड़के को देखते हैं जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, आखिर ये कमीना अपने आप को समझता क्या है? और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो कहता है, ओए मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें यहीं पर मारने वाला हूँ। उसी वक्त हम देखते हैं कि उस लड़के की गर्दन कट गई होती है और हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी को दिखाया जाता है। वो जो लोग होते हैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं, आखिर आखिर इसे किसने किल कर दिया? और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया होता है और ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं और वो कहते हैं, ये तो एक सेक्रेट बीस्ट है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और उन लोगों से कहता है, बेवकूफ़ लोगों, मेरे रास्ते से पीछे हो जाओ। हम हना को देखते हैं जो सोचती है, आखिर ये करने क्या वाला है? क्या ये पागल है? हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने जिन के ऊपर एक बहुत पावरफुल अटैक कर दिया होता है और जिन उसके अटैक के बिल्कुल सामने होता है। और जब उसका अटैक ख़त्म हो जाता है तो सब लोग कह रहे होते हैं, क्या वो लड़का मर गया? लेकिन उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जिसने बहुत ऊंची छलांग लगाई होती है, जिसकी वजह से वो हवा के ऊपर होता है और हम देखते हैं कि उसके शोल्डर के ऊपर एक छोटा सा कट लगा हुआ होता है और उसे नोटिफिकेशन आता है, आपने एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर के अटैक को डॉज किया है, इसीलिए आपको एक हिडन स्टेट पॉइंट दिया जाता है। उसे किंग बोलता है, फाइनली मेरे स्ट्रांग होने का वक्त आ गया है। और ये जिन आसमान से नीचे गिर रहा होता है तो उस मॉन्स्टर के सींग को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर लटक जाता है और वहाँ से वो जंप लगाकर नीचे आ जाता है। उस मॉन्स्टर को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वह जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन उस अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और जिन को मैसेज आता है, सर आपने क्योंकि बॉस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज किया है इसलिए आपको 0.05 स्टेट पॉइंट दिया जाता है। जिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस बॉस मॉन्स्टर ने एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन जिन इस बार फिर से उसे डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से उसे फिर से मैसेज आता है, सर आपको 0.05 स्टेट पॉइंट दिया जाता है, डॉज किया है, क्योंकि आपने बॉस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज किया है। और हम देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर और जिन की इसी तरह लगातार काफ़ी देर से फाइट हो रही होती है और जिनको इस तरह बहुत सारे मैसेजेस आई जा रहे होते हैं। उसके बाद जिन हमें बताता है, प्रीवियस गेमिंग लाइफ में मैंने जब इस बॉस मॉन्स्टर से फाइट की थी तो मैं इसके हाथों से न जाने 100,000 दफ़ा मर गया था, क्योंकि वो एक गेम थी, इसलिए मैं बार बार इसके पास जाता और इससे जाकर फाइट करता। और अब तो मुझे इसके मूव्स भी याद हैं कि ये कब कौन सा मूव यूज़ करता है। हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो किम के और वह जिन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन जिन उसे भी जंप करके डॉज कर लेता है और उसे मैसेज आता है, सर आपको 0.05 स्टेट पॉइंट दिया जाता है। हना और उसके फ्रेंड्स ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर एक लेवल 1 का पर्सन इस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट कैसे कर सकता है? वो लोग कहते हैं, क्या हम कोई ड्रीम देख रहे हैं? हना के जो साथी होते हैं वो कह रहे होते हैं, क्या इस लड़के ने अपनी स्ट्रेंथ को छुपाया हुआ था? मुझे लगता है ये कोई लेवल 1 का पर्सन नहीं है, बल्कि इसका लेवल हमसे हाई है, लेकिन किसी तरीके से इसने अपने लेवल को छुपाया हुआ है। हम हना को देखते हैं जिसे अपने ऊपर ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रही होती कि मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि ये मेरा ही आइडिया था कि हम लोग इसे किल कर देंगे और इसके रिवॉर्ड को ले लेंगे। अगर मुझे पहले ही मालूम होता कि ये पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल है तो मैं इसे कभी भी ऑफेंड नहीं करती, लेकिन अब इसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। हमें किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। उसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है और जिन हम लोगों को बताता है, जब भी ये मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक कर रहा है और मैं अगर इजीली इसके अटैक को डॉज कर लेता हूँ तो मुझे 0.05 स्टेट पॉइंट दिया जाता है।
और मुझे इससे हाई लेवल का स्टेट पॉइंट नहीं दिया जा रहा। लेकिन मैं इतनी देर से फाइट करने के बाद एक चीज़ समझ चुका हूँ। और हम देखते हैं इस बार फिर से उस मॉन्स्टर ने उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया होता है। और हम जिनको देखते हैं जो अपनी जगह से हिल नहीं रहा होता, बल्कि वो अभी वहीं पर खड़ा होता है और वो कुल्हाड़ी उसके गर्दन के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच गई होती है। और उसी वक्त जिन अपने दिल में सोचता है तुम्हारी डेथ का रिस्क जितना ज़्यादा हाई होगा तुम्हें उतना ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और हम देखते हैं कि वो उसी वक्त उस अटैक को डॉज करता है, लेकिन इस अटैक की वजह से उसकी गर्दन के ऊपर भी एक कट लग गया होता है। उसी वक्त जिनको नोटिफिकेशन आता है, सर आपने एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक को बड़ी मुश्किल से डॉज किया है, आपको एक हिडन स्टेट पॉइंट दिया जाता है। और हम देख रहे होते हैं कि जिनकी गर्दन से खून निकल रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है। और वो कहता है एक छोटी सी स्क्रैच के बदले में एक स्टेट पॉइंट, ये सौदा इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं है। और फिर बाद में वो कहता है अगर मैं इसी तरीके से इससे फ़ाइट करता रहा तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर सकता है और हो सकता है मैं यहीं पर मारा जाऊँ, इसलिए मुझे अभी इससे बचना होगा। इसीलिए अभी के लिए मुझे इससे फ़ाइट को अवॉइड करना चाहिए और मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और वो हना की टीम को देखता है कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि हना और उसकी टीम वहाँ से चुप करके आहिस्ता से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हम एक लड़की को देखते हैं जो हना से बोल रही होती है मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती सिस्टर, हमें यहाँ से किसी भी तरीके से निकालो। और हम हना को देखते हैं जो बोल रही होती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जो बड़ी तेज़ी से उसके पीछे आ गया होता है और वो हना से बोलता है आखिर तुम लोग कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो। ये सुनकर हना बहुत ज़्यादा चौंक गई होती है और उसकी तरफ देखकर कहती है अगर तुम यहाँ पर तो बॉस मॉन्स्टर से फाइट कौन कर रहा है। और वो पीछे देखती है और वो जिन के पीछे देखती है कि वो बॉस मॉन्स्टर इसी तरफ आ रहा होता है और उसने अपने एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक को, जिन उससे बोलता है क्यों ना तुम भी मेरे साथ फाइट करो, इससे तुम्हारे भी स्टेट पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएंगे और तुम्हें भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि उस बॉस मॉन्स्टर ने अपना पावरफुल अटैक कर दिया होता है। जो जिन होता है वो बड़ी तेज़ी से हना के हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर वहाँ से साइड पर हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस अटैक के लपेटे में वो लड़की और वो चश्मिश लड़का आ गया होता है, जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों वहीं पर मारे जाते हैं। और हम देख पा रहे होते हैं कि ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आसपास की दीवारें भी टूट गई होती हैं। हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से हना बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है। और हम देखते हैं कि अब हना और उसके साथ एक लड़का, ये दो लोग ही वहाँ पर सर्वाइव कर पाए होते हैं। और हम जिन को देखते हैं जो उस बॉस मॉन्स्टर के करीब ही होता है और उस बॉस मॉन्स्टर से बोलता है ओए तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए और मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जैसे जिन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसे जिन उससे बोलता है अरे बस भी करो, अब मैं तुमसे फ़ाइट नहीं करने वाला, बस मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर बॉस मॉन्स्टर को कुछ भी समझ नहीं आती। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पर जो दीवारें होती हैं वो फिर से हिलना स्टार्ट हो गई होती हैं और वो क्लोज़ होना स्टार्ट हो गई होती है। जहाँ पर जिन खड़ा हुआ होता है उसके और बॉस मॉन्स्टर के दरमियान में एक बड़ी सी दीवार बंद हो रही होती है। और जिन उससे बोलता है अच्छा तो ठीक है, फिर हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तब तक के लिए तुम भी रेस्ट करो और मैं भी चल के रेस्ट करता हूँ, बाय बाय, फिर मिलेंगे। और वो जो दीवार होती है वो वहीं पर क्लोज़ हो गई होती है। ये देखकर उस बॉस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए उस दीवार के ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, वो लड़की और लड़का दोनों बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। हमारी पूरी टीम में से अब हम सिर्फ 2 लोग ही बचे हैं और सब लोग मारे गए हैं, क्या हम लोग यहाँ से सेफली निकल पाएंगे। हम जिनको देखते हैं जो आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर एक डैगर पड़ा हुआ होता है और वो उस डैगर को उठा लेता है और वो कह रहा होता है कि ये डैगर तो काफ़ी अच्छा है, मुझे लगता है ये मेरे इस्तेमाल में आ सकता है। और हम देखते हैं कि उसने अपने चाकू को उनकी तरफ पॉइंट कर दिया होता है और वो उनसे कहता है अगर तुम लोग मेरी हेल्प करते हो मेरे स्टेट पॉइंट्स को कंप्लीट करने, तो मैं भी तुम्हें इस बॉस मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करूँगा और फिर हम सब लोग एक साथ इस जगह से बाहर चले जाएंगे। बस तुम्हें मेरे लिए इतना करना होगा कि जब मैं अपनी पावर्स को रिकवर किया करूँगा उस वक्त तुम लोग आसपास की जगह पर नज़र रखोगे कि वो बॉस मॉन्स्टर हमारे करीब तो नहीं है। हना बोलती है आखिर हमें ये सब कितने दिनों तक करना होगा। जिन उनसे बोलता है हमें ये सब 1 महीने के लिए यहाँ पर करना होगा। ये सुनकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं हमें ये सब नहीं करना और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और हमें वैसे भी नहीं लगता कि अब वो बॉस मॉन्स्टर हमारा पीछा करेगा। उसके बाद जिन हमें बताता है जब मैं इस लाइब्रेरी के अंदर आया था तो मैंने एक बटरफ्लाई को टच किया था और उस बटरफ्लाई की खुशबू मेरे जिस्म से अब भी आ रही है
और ये खुशबू उस बॉस मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसीलिए वो बहुत जल्द हमारे पास दोबारा आ जाएगा। और जिन उनसे बोलता है वो बॉस मॉन्स्टर हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला और वो कुछ देर में ही हम तक पहुंच जाएगा। वो दोनों कहते हैं हमें तुम्हारे साथ अब नहीं रहना, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग अपना रास्ता खुद तलाश कर लेंगे। और हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए होते हैं। और जब वो जा रहे होते हैं तो जिन उनसे बोलता है तुम लोग जब तक मेरे साथ हो तुम लोग सेफ़ हो, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ से बाहर जाओगे वो बॉस मॉन्स्टर तुम लोगों को वहीं पर किल कर डालेगा। क्या तुम लोगों ने देखा नहीं कि उसने कितनी आसानी से तुम्हारे दोस्तों को किल कर दिया? ये सुनकर वो दोनों और भी ज़्यादा डर गए होते हैं, ये कितना ज़्यादा क्रूअल पर्सन है, आखिर हम लोग यहाँ पर आए ही क्यों? और वो कहते हैं ठीक है, जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे। उसके बाद जिन उनसे बोलता है ओए मेरी पूरी बात तो सुनो। उसके बाद जिन उनसे बोलता है अगर कोई पर्सन एक रात के लिए भी किसी घर में रुकता है तो वो उसका रेंट पे करता है, और तुम लोग तो मेरे साथ 1 महीने के लिए रहने वाले हो और मुझे तुम्हें 1 महीने के लिए प्रोटेक्ट करना होगा, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसके लिए मुझे पे करना चाहिए? और हम देखते हैं कि उसने अपने डैगर को उनकी तरफ पॉइंट कर दिया होता है और वो बोलता है जल्दी से अपने तमाम गोल्डन कॉइन्स को मुझे ट्रांसफ़र कर दो। एक वॉरियर को देखते हैं जो गॉब्लिन्स के साथ इतने अच्छे से उनसे फाइट कर रहा होता है और वो तमाम मॉन्स्टर्स को वहीं पर किल कर डालता है। हम देखते हैं कि ये असल में एक वीडियो होती है जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही होती है और इसके ऊपर तकरीबन 12 लाख व्यूज़ आ चुके और हम लोगों को मैसेजेस देखते हैं जो कि इसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं वाह ये लड़का बहुत ही ज़्यादा कूल है और इसने सोलो ही इस पूरी लिफ्ट को कंप्लीट किया है, ये सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। हम इस लड़के को देखते हैं जो इन मैसेजेस को पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है और वो कहता है वाह आखिर हमारी टेक्निक काम कर गई। और वो अपने दोस्त से बोलता है दोस्त तुम्हारी एडिटिंग तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की, तुम सच में एक प्रो एडिटर। कहता बस वे करो, मेरी तारीफ करना बंद करो। और हमें पता चलता है कि असल में इन लोगों ने मिलकर ग्रीन स्क्रीन के ऊपर तमाम चीज़ों को एडिट किया है और असल में इस बंदे ने किसी भी लिफ्ट को कंप्लीट नहीं किया। ये सब इन्होंने अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए और अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए एक नकली वीडियो तैयार की थी। और हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो हमें बता रहा होता है आखिर हमें उन गोब्लिन से फाइट करने की ज़रूरत ही क्या है जब हम बड़े आसानी से अपने व्यूज़ को बढ़ाकर और कॉइन्स कमा सकते हैं। और वो जो एडिटर होता है वो उन्हें बताता है कि हमने काफ़ी सारे कॉइन्स कमा लिए हैं। वैसे वो एक मैसेज को पढ़ता है जिसमें एक लड़के ने लिखा हुआ होता है कि तुमने 15 घंटे में इस लिफ्ट को कंप्लीट किया। मैं किसी ऐसे पर्सन को भी जानता हूँ जो सिर्फ इसे 5 घंटे में ही कंप्लीट कर सकता है। ये पढ़ने के बाद वो लड़का बोलता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी कामयाबी से जेलस हो रहे होते हैं, हमें ऐसे लोगों के ऊपर गौर नहीं करना चाहिए और इसे बस इग्नोर करो। उसी वक्त वो जो एडिटर होता है वो बोलता है हे मी जल्दी यहाँ इसे देखो आखिर ये क्या है। उसी वक्त सिस्टम की तरफ से एक न्यू वीडियो को अपलोड कर दिया जाता है। वो बताता है कि हमारी वीडियो रैंकिंग बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है और हम देखते हैं कि सबसे ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टॉप पर वीडियो आ गई होती है और हम देखते हैं कि इस वीडियो के 13 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हो गए होते हैं और इसके व्यूज़ बढ़ते ही चले जा रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो चिल्लाकर बोलता है आखिर ये क्या बकवास है, आखिर इसकी वीडियो इतनी जल्दी रैंक कैसे कर गई। और वो उस वीडियो को देखता है जिसमें एक बहुत ही पावरफुल डैगर की पिक्चर आ रही होती और उस पर लिखा होता है कि ये एक रीइंफोर्समेंट डैगर है। हम लोगों के कमेंट्स देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जो ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आखिर ये कौन पर्सन है जिसका ये डैगर है। और वो कह रहे होते हैं कि आखिर इसने इस डैगर को तैयार किस लिए कर लिया और वो इसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। ये देखकर वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है और वो कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक रीइंफोर्समेंट डैगर को बनाना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होता। और हम देखते हैं कि जो व्यूज़ होते हैं वो अभी भी बढ़ते चले जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो हना और उस लड़के से बोलता है आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो अब जाओ और हमें रात के लिए कुछ चीज़ों का बंदोबस्त करना है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन हम जिन को देखते हैं जो उनके पूरे मज़े ले रहा होता है। उसके बाद जिन अपने सिस्टम को ओपन करता है और उससे बोलता है कि मुझे स्टोर से कुछ चीज़ें खरीदनी है, स्टोर को ओपन करो। और उसके लिए स्टोर को ओपन कर दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि सर आपका बहुत ज़्यादा वेलकम, आपके पास टोटल 5000 गोल्ड कॉइन्स हैं, तो आप इन्हें किस तरह इन्वेस्ट करना चाहेंगे। उसके बाद जिन उससे बोलता है अरे मुझे देखने तो दो, और वो चीज़ों को चेक कर रहा होता है और वो कहता है आखिर मुझे क्या ख़रीदना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि उसने कुछ 3 कार्ड्स को बाय किया होता है जिसके लिए उसे 70 कॉइन्स देने पड़ते हैं और इनकी रैंक F होती है। उसके बाद वो एक चाबी को बाय करता है जिसके लिए उसे 80 कॉइन्स देने पड़ते हैं और इसकी रैंक E होती है। उसके बाद वो एक लकड़ी के टुकड़े को बाय करता है जिसके लिए उसे 300 गोल्ड कॉइन्स देने पड़ते हैं और इसकी रैंक D होती है। उसके बाद वो 10 रीइंफोर्समेंट स्क्रोल्स को करता है जिनकी रैंक F होती है। उसके बाद वो हमें बताता है ये सब के सब चीज़ें
एकदम यूज़लेस है और ये किसी भी पर्सन के किसी काम की नहीं है, लेकिन ये मेरे बहुत ही ज़्यादा काम की है। और हम देखते हैं कि उसने उन्हें परचेज़ कर लिया होता है। सिस्टम की तरफ से उसे मैसेज आता है कि सर आपका परचेज़ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कह रहा होता है मैं इन 3 चीज़ों को कंबाइन करके एक पावरफुल चीज़ बना सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उसने इनको कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि इनके अंदर वो चाबी, लकड़ी का टुकड़ा और वो तीनों कार्ड्स होते हैं जिन्हें वो कंबाइन कर देता है। उसको मैसेज आता है सर आपने 3 आइटम्स को सक्सेसफुली कंबाइन कर लिया है। और हम देखते हैं कि इस चीज़ की वजह से वहाँ पर बहुत ही पावरफुल प्रेशर जनरेट होता है। उसके बाद जिनको नोटिफिकेशन आता है कि आपका कंबाइनेशन सक्सेसफुल हो चुका है और हमें बताया जाता है कि ये जो चीज़ है इसकी रैंक एस है और ये गोल्डन चार्म है। इसे यूज़ करके आप अपने लक पॉइंट को 100% तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सिर्फ एक बार ही यूज़ कर पाएंगे, उसके बाद आप इसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद जिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो कहता है फाइल, मुझे ये चीज़ मिल गई, अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। और वो अपने डैगर को निकाल लेता है और वो उसको पकड़कर उसे एक्टिवेट कर देता है और वो उन तमाम 10 स्क्रोल्स को निकालता है और वो कहता है मैं इन तमाम 10 स्क्रोल्स को अपने डैगर के ऊपर यूज़ करता हूँ। और वो हमें बताता है अगर हम किसी चीज़ के ऊपर रीइंफोर्समेंट स्क्रोल को यूज़ करते हैं तो इससे हमारी उस चीज़ की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और हम उस चीज़ के लेवल को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो उसका सक्सेसफुल रेट होता है वो 100% तक बढ़ जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो कहता है मुझे बहुत जल्द एक पावरफुल डैगर मिलने वाला है जो कि आगे चल के मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प। उसी वक्त हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गए होते हैं जिसमें उसे बताया जा रहा होता है कि आपकी रीइंफोर्समेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद जिन उस डैगर को देख रहा होता है और वो कहता है सच में ये काफ़ी शानदार है। उसके बाद जिन को नोटिफिकेशन आता है कि आप पहले पर्सन हैं जिसने इस तरह के किसी इक्विपमेंट को बनाया है, इसके लिए आपको 5000 गोल्ड कॉइन्स दिए जाते हैं। ये सुनकर जिन बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है और हम देखते हैं कि वो उस अपने डैगर को यूज़ करके देख रहा होता है और वो कहता है वाह ये बहुत ज़्यादा शानदार है। उसके बाद जिन हम बोलता है फाइनली मेरे पास कोई तो अच्छी चीज़ आई जिसे मैं अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ और सच में ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन है। उसके बाद हमें 10 डेज़ के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं हना और उस लड़के की हालत बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई होती है। उन्होंने आग चलाई हुई होती है और वो उसके आसपास बैठे हुए होते हैं और हम देखते हैं कि वो लड़का कुछ मशरूम्स को खा रहा होता है और हमें बताया जाता है कि 10 दिनों से ये यहीं पर मौजूद है। जिन रोज़ाना उस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है और ये लोग जिनकी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और ये लोग कई बार मरते मरते बचे हैं। और हना हमें बता रही होती है ये कमीना पता नहीं कितना ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग तो उस मॉन्स्टर के एक भी अटैक को डॉज नहीं कर सकते, लेकिन न जाने क्यों ये जब देखो उसके अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर रहा होता है। और न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। उसके बाद हम हना को देखते हैं जो मैसेजेस के ऊपर किसी पर्सन से बातें कर रही होती है और वो उसे बता रहे होते हैं कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें उसकी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो तुम्हें उसका साथ देना होगा, वरना वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो तुम्हें कभी भी मार सकता है। हम हना को देखते हैं जो कहती है कि क्या तुम लोगों ने मेरे भाई को इन्फॉर्म किया? आखिर उसने क्या जवाब दिया? वो लोग उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारे भाई को बता दिया है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि आखिर तुम इस वक्त कहाँ पर मौजूद हो। तुमने हमें जो लोकेशन बताई हमने उसे कई बार चेक किया, लेकिन हम तुम्हें तलाश नहीं कर पाए। हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद हना बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई होती है और वो कहती है कि आखिर तुम लोगों को कितने दिन लगेंगे मुझे तलाश करने। वो उसे बताते हैं कि हमें तुम्हें तलाश करने में 3 या 4 हफ्ते लग सकते हैं। और हना ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और वो कह रही होती है 3 से 4 हफ्ते ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस लड़के ने तो मुझे 1 महीने का कहा है। आखिर 1 महीने और 3-4 हफ्तों में क्या फ़र्क होता है। हम देखते हैं कि वो लड़का अब भी मशरूम ही खा रहा होता है और उससे पूछता है आखिर क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। वो उसे बताती है कि मेरे लोग हमें अभी तक तलाश नहीं कर पाए, मुझे लगता है कि हम इस पर्सन की हेल्प के बिना यहाँ से नहीं निकल सकते। हमें इसके साथ जब तक स्टे करना होगा जब तक मेरा ब्रदर यहाँ पर नहीं आ जाता। लेकिन हम उस लड़के को देखते हैं जिसने अपने हाथ में एक पत्थर को पकड़ लिया होता है और वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और वो जिनको वो पत्थर मारने ही वाला होता है। देखते हैं कि जिन बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि उसने अपनी डैगर की पावर को एक्टिवेट किया हुआ होता है और वो बड़ी तेज़ी से उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारे कट लगा देता है और वो उससे आगे निकल जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वो जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो जिन के बिल्कुल ही करीब आ गया होता है और वो उससे बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतने छोटे मोटे स्क्रैचेस से मुझे मार सकते हो। और हम देखते हैं कि उसने एक बहुत ही पावरफुल पंच तैयार कर लिया होता है और वो जिन के ऊपर अटैक कर देता है।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बॉस मॉन्स्टर वहीं पर खड़ा होता है और उसका जो अटैक होता है वो जिन के बिल्कुल करीब आकर रुक गया होता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो ऐसे स्टॉप क्यों हो गया। जिन उससे बोलता है, क्या तुम भूल गए थे, तुम्हारे 5 मिनट ख़त्म हो गए। वो बॉस मॉन्स्टर कहता है, क्या, आखिर तुम ये कैसे जानते हो। उसके बाद जिन हमें बताता है बेजर की एक ऐसी स्किल है जो 5 मिनट के लिए तुम्हें इतनी ज़्यादा पावर देती है कि तुम अपने अपने सामने वाले ओपोनेंट को थोड़ी ही देर में मार सकते हो। लेकिन इस स्किल के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इसे यूज़ करने के बाद तुम 24 घंटे के लिए अपनी बॉडी को मूव नहीं कर। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन उस मॉन्स्टर के दूसरी साइड आ गया होता है और वो अपने स्टेट पॉइंट्स को चेक कर रहा होता है और वो हमें बताता है मेरे टोटल स्टेट पॉइंट्स 57 हो चुके हैं। और वो इस चीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो हमें बताता है मैंने अपने रिफ्ट पॉइंट्स को 10 डेज़ के अंदर ही 57 कर लिया। मेरे पास अभी 20 डेज़ हैं और इन 20 डेज़ के अंदर मुझे इन्हें 100 पर पहुंचाना। उसके बाद हम देखते हैं जो हना होती है वो उससे पूछती है क्या ये सब ख़त्म हो गया। उसके बाद जिन उससे बोलता है ये जो मॉन्स्टर है ये 24 घंटे के लिए अपने आप को मूव नहीं कर पाएगा और 24 घंटे के बाद ये फिर से हमारा पीछा करेगा और हमारे ऊपर अटैक करेगा। हना सोच रही होती है क्या ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, हमें अभी भी सफ़र करना होगा। जिन मुस्कुराते हुए उससे बोलता है तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो, अभी सिर्फ 20 डेज ही तो रहते हैं और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही बताया था हमें यहाँ पर 1 महीने के लिए रुकना है। उसके बाद हमें 20 डेज़ के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर जितनी भी जगह होती है वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट गई होती है और हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर और जिन उन दोनों के आपस में अभी भी फाइट हो रही है। और हम देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर ने जिन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक किया होता है, लेकिन अब जिन उसे इस तरह डॉज कर पा रहा होता है जैसे कि वो उसके लिए बिल्कुल हलवा होता है। तो उसी वक्त उसे मैसेज आता है सर आपको 0.015 स्टेट पॉइंट मिला है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने उसके ऊपर एक और स्लैश लगाई होती है और उसके बाद उसे फिर से मैसेज आता है सर आपको 0.015 स्टेट पॉइंट दिया जाता है। जिन सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसकी ये स्लैशेस बहुत ही ज़्यादा स्लो हैं। उसके बाद जिन को मैसेज आता है सर आपके जो स्टेट पॉइंट्स थे वो 100 हो गए हैं। और जिन बोलता है फाइनली मेरे स्टेट पॉइंट्स 100 हो गए हैं और अब मुझे यहाँ पर रुकने की और कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि उस बॉस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन उसी वक्त जिन बड़ी तेज़ी से उसके ठुड्डी के नीचे एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और इसके इस हल्के से पंच की वजह से ही वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं कि जिन उसके ऊपर अपना पैर रखकर खड़ा होता है और वो बड़े स्टाइल से बोल रहा होता है ओए मॉन्स्टर तुमने मेरी स्टेट पॉइंट्स को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तो ठीक है अब मुझे भी चलना चाहिए, हम फिर कभी मिलेंगे। उसके बाद जिन हना से बोलता है ओए मुझे लगता है अब मुझे तुम्हारा भी हिसाब किताब कर देना चाहिए। हना बोलती है क्या। जिन उससे बोलता है मैं अपने लिए एक कंपनी बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। हना को ये सुनकर कुछ भी समझ नहीं आता और वो पूछती है क्या तुम कोई कंपनी स्टार्ट करने वाले हो। जिन उसे गुस्से में बोलता है क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें इस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन नहीं करने वाली। हना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो जल्दी से कहती है नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो हमेशा से किसी न किसी कंपनी के अंदर काम करना चाहती थी, मुझे तो मजबूरन गिल्ड के अंदर शामिल होना पड़ा, मेरा सपना तो एक कंपनी के अंदर वर्क करने का था। कि मुस्कुराते हुए कह रहा होता है मुझे लगता है मुझे एक बहुत ही अच्छा पर्सन मिल गया अपनी कंपनी के लिए। उसके बाद जिन उसके पास आने के बाद उससे कहता है मेरा तुमसे एक सवाल है, चलो अब मुझे बताओ कि आखिर तुम मेरी कंपनी को क्या बेनिफिट दे सकती। हना उससे बोलती है मैं कंपनी की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ, मेरी जो स्किल कम्यून है उसके ज़रिए मैनेजमेंट की बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ। जिन उससे बोलता है नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ और बताओ। वो बोलती है मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी और तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारे हर ऑर्डर को मानूंगी। जिन आगे बढ़ता हुआ कह रहा होता है नहीं ये नहीं कुछ और बताओ। हना बोलती है प्लीज़ मुझे सोचने का टाइम दो। हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो उसके करीब आ गया होता है और वो उससे बोलता है हना तुम सच में एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, मुझे लगता है तुम्हें मेरी कंपनी में काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो वह भी इतना बोलता ही है। हम देखते हैं कि हना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है और उसे लगता है कि जिन अब उसे किल करने वाला है और वो घबराते हुए बोलती है हाँ मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैं तुम्हें ब्राह्मण्स की रिंग लाकर दे सकती। और हम हना को देखते हैं कि उसने जिन के पैर पकड़ लिए होते हैं और वो उसे कह रही होती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें रिंग लाकर दे दूँगी और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे ब्रदर ने मुझे बताया था
कि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिंग है। इस रिंग को वो बहुत जल्दी चाइना वालों को देने वाले हैं और उनसे बहुत ज़्यादा पैसा लेने वाले हैं, लेकिन ये रिंग मैं तुम्हें फ्री लाकर दे सकता। जिन सोचता है क्या सच में इनके पास ब्राह्म रिंग मौजूद है, और वो हमें बताता है ये एक ऐसी रिंग है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, जिसके पास ये रिंग होती है उसकी पावर, स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि ये रिंग किसी बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर के मैजिक पावर को भी बिल्कुल लो कर सकता है। और हम इस रिंग की मदद से एक और चीज़ भी कर सकते हैं, और आखिर इससे हम क्या चीज़ कर सकते हैं ये हमें जिन अभी नहीं बताता, और हमें आगे एपिसोड में पता चलने वाला है आखिर इस रिंग की मदद से वो क्या करने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन ने आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो सोचता है क्या ये सच भी बोल रही है या नहीं, और उसे पता चलता है कि हाँ बिल्कुल सच बोल रही है और वो झूठ नहीं बोल रही। उसके बाद जिन उसके कंधे को थपथपा रहा होता है और उसे कहता है फाइनली अब तुम मेरी कंपनी के मेंबर बन चुकी हो। उसके बाद जिन उसे बताता है और हाँ मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ, अगर तुम रात के 3 बजे भी सो रही हो और मैं तुम्हें कॉल करूँ